welcome all of you to my channel Ready to Fly. So friends, आज हम करने वाले हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारा रहेगा जनवरी का, जो 2025 में पेपर हुआ था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is used for judging the significance of several statistical measures, particularly the mean? हिंदी में मैं एक बार बोल दे रही हूँ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कई सांख्यिकीय उपायों, विशेष रूप से माध्य यानी मीन के महत्व को तय करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, बी जेड टेस्ट, 3 वाला है क्रूसल बैलिस टेस्ट एंड लास्ट इज एफ टेस्ट। सोचो। अगर आपने बोला है ऑप्शन नंबर 2 यानी Z test, तो you are right. The Z test is used for judging the significance of a statistical measure, particularly the mean, when the population variance is known and the sample size is large. देखो, इसमें ये रहता है Z test जो है वो statistical measure है हमारा। ये particularly ये mean के लिए भी हम देख सकते हैं इसको, और इसका जो सैम्पल साइज है वो 30 से above रहता है। अगर वो 30 से कम रहेगा तो उसको हम T टेस्ट कहते हैं, अगर 30 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम Z टेस्ट। हमारा जो पॉपुलेशन वेरिएंस है मैं उसके नंबर की बात कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक साइड लिखा है आपका इन्वायरमेंटल ट्रीटी और सेकंड साइड है आपका फोकस एरिया। ठीक है, सो पहला है आपका बोन कन्वेंशन, बी है साइट्स, सी है अर्थ समिट, डी है नगोया प्रोटोकॉल। ये चारों प्रोटोकॉल का नाम तो आपने या कन्वेंशन का नाम आपने सुना ही होगा। फोकस एरिया बताना है कि माइग्रेटरी स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए कौन सा हुआ था। Convention on Biological Diversity, third है Traits in Endangered Species, and the fourth is Sustainable Development. पहले आप अपने से ट्राई करो। चलो आंसर पता करें। आंसर है इसका हमारा 2 क्या था कि पहला जो हमारा बोन कन्वेंशन है, बोन कन्वेंशन किसके लिए हुआ था? तो माइग्रेटरी स्पीसीज कंजर्वेशन के लिए हुआ था। ये 1979 में ये कन्वेंशन हुआ था, जर्मनी में हुआ था, बट ये फोर्स में 1983 में आया था। सेकेंड है हमारा साइट्स। साइट्स का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। ठीक है, एक बार इसका फुल फॉर्म भी आप अच्छे से देख लो, ये 1973 में ये भी आया था। और ये जैसे कि इसका अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो ही आपको पता चल गया होगा, ये ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए हुआ था। ठीक है, थर्ड सी जो है हमारा वो है अर्थ समिट, 1992 में हुआ था, और भी अर्थ समिट उसके आगे भी 10 इयर्स पे 20 इयर्स पे हम उसको मनाते हैं। ठीक है, तो अर्थ समिट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। और नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था और 2014 में ये फोर्स में आया। और ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको हम CBD कहते हैं, ये उसके लिए वर्क किया था। और नगोया प्रोटोकॉल के बारे में एक और चीज लिखा हुआ है, इट सीक्स टू प्रमोट इक्विटेबल and just distribution of benefit derived from the use of genetic resources। मतलब जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हमें मिलेगा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट्स का वो एकदम इक्विटेबल रहना चाहिए। ठीक है, सो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर 2 इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें दिख रहा है अरेंज द स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे 5 आपको दिख रहा होगा प्रोसेस, इनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, पहला क्या है कलेक्टिंग डेटा, क्या पहले आप डेटा कलेक्ट करके चले जाओगे। सेकंड है रिव्यू द लिटरेचर, या लिटरेचर का रिव्यू करोगे। सी है डिजाइनिंग द मेथोडोलॉजी, डी है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रोसेस, ई है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो इसी सीक्वेंस में लगाना है। बताओ क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, क्या है पहले हमारा आएगा ऑप्शन डी, फॉर्मुलेटिंग का रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले रिसर्च प्रोसेस किस पर करना, वो फॉर्मुलेट कर लो, रिसर्च क्वेश्चन क्या है जैसा फॉर्मुलेट कर लो। फिर उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर है उसको रिव्यू करो, मैथोडोलॉजी को डिजाइन करो, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करो, एंड द लास्ट इज जो भी डेटा मिला है उसका एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशन करो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रोसेस बताया। अब नेक्स्ट हम आते हैं,
हाँ, तो यहाँ पे रिसर्च के कुछ टाइप्स लिखे हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, इवैल्यूएशन रिसर्च, और उसका मीनिंग उसके सामने लिखा है, आपको मैच करना है। आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन और लास्ट में बताना कि कितने आंसर आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है? पूरी ऑनेस्टली के साथ बताना। ओके, आई थिंक अभी तक आपने कर लिया होगा। सो देखो, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बेसिक रिसर्च में क्या होता है, इसमें हम नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं बिना कोई इमीडिएट एप्लीकेशन लगाए, एक्सपेंडिंग नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है हमारा, कि इसमें हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? एक्शन रिसर्च में है हमारा इम्प्रूविंग प्रैक्टिस इन स्पेशल सेटिंग। अगर आपके पास अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया, स्पेशल सेटिंग कुछ है, अगर उसमें आप कुछ प्रैक्टिस तुरंत कर रहे हो तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। लास्ट है हमारा इवैल्यूएशन रिसर्च, जो एसेसिंग प्रोग्राम्स और इंटरवेंशन से मैच होगा, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं, तो यहाँ पे लिखा है एसडीजी। एसडीजी के गोल्स है सामने, तो 12, 13, 14, 15 इस एसडीजी को हमें मैच करना है। बताओ, ये तो एसडीजी वाला मैंने भी करवाया है, अगर आपको एसडीजी रिपीट करना हो, रिवीजन करना हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके भी कर सकते हैं। सो बताओ क्या होगा, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1, 1 इज राइट। देखो, जो एसडीजी 12 था यानी 12 था, मैंने बताया था उसमें खा खा के अपने पेट का 12 बजा रखा है, ठीक है? तो 12 से होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजम्पशन करना है, उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है? ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा कंजम्पशन हम नहीं कर सकते हैं। तो एसडीजी 12 भी आपको पता है। एसडीजी 13 जो है, 13 जो है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन में 13 क्या जाता है, ठीक है? तो याद रखना, क्लाइमेट में कुछ 13 मेरा नहीं होता, क्लाइमेट तो सभी का होता है। तो 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑन लैंड। आई थिंक ये वाला आंसर तो सभी का सही हुआ होगा। फिर देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, लॉजिकल रीजनिंग से ही आया है। इफ ई इज फर्स्ट तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इफ ओ इज ट्रू तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इफ आई इज फर्स्ट तो रिजल्ट, एंड ए इज ट्रू तो रिजल्ट क्या होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है, इफ ए इज फॉल्स, अगर ई जो है हमारा, सॉरी ई जो है वो फॉल्स है, यानी नो वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, चलो इसको फॉल्स हमने मान लिया, तो बाकी हम अपने से निकाल के देखते हैं कि अगर ये फॉल्स है तो सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ई का कॉन्ट्राडिक्टरी आई है तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये एक टाइम पे दोनों सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है? और क्या फॉल्स जो है वो नीचे जाता है, बिल्कुल नहीं, वो तो अनडिटरमाइंड हो जाता है, ठीक है? यूडी, और टी के ऊपर जाएगा, टी तो डाउनवर्ड होता है, ट्रू डाउनवर्ड होता है, तो वो ऊपर भी नहीं जा सकता, तो वो भी अनडिटरमाइंड रहेगा। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें पहला वाला, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओ के बारे में ये कह रहा है अनडिटरमाइंड, और पहला ही हमें अगर ऑप्शन मिलाएंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इससे मिल जाएगा, ठीक है? ये तो समझ में आ गया आपको। फिर उसके आगे क्या, हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और इसको मैं थोड़ा इरेज करके फिर सेकेंड वाले स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, इफ ओ इज ट्रू, अगर ओ वाला यहाँ पे ट्रू है, अगर ओ वाला ट्रू है तो तुरंत हम बाकी सारे रिलेशन बताते हैं। ओ वाला ट्रू तो ए वाला फॉल्स, और फॉल्स तो डाउनवर्ड होता नहीं है, ठीक है? तो ये अनडिटरमाइंड, और ये अगर अनडिटरमाइंड तो ये भी अनडिटरमाइंड। ये हो गया हमारा रिलेशन। ओ अगर ट्रू है तो हमारा इसमें से अगर देखेंगे ई के बारे में क्या सही है, तो ई अनडिटरमाइंड रहेगा, ई अनडिटरमाइंड है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, इस बार ये क्या कह रहा है, इसको पहले इरेज कर दे बाकी को। यस, ई है, सॉरी आई जो है वो हमारा फॉल्स है, आई फॉल्स, ई वाला ट्रू, ठीक है? फॉल्स अपवर्ड जाता है, ये भी फॉल्स, और ये फॉल्स तो ये ट्रू। तुरंत आप ये ऐसा बना लेना। अब फिर देखो, अगर ये कह रहा है आई इज फॉल्स, अगर आई फॉल्स है तो ई के बारे में हमें पता करना है, तो ई क्या है, ट्रू है, ठीक है? तो हमारा इससे ये मैच हो जाएगा। और फिर जो लास्ट बचा इसको, वैसे तो इसमें मैंने दिखाया तो बहुत टाइम लग रहा है, बट इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है? मुझे समझाना तो इससे टाइम लग गया। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर सही है, आंसर नंबर 4 इज राइट, ठीक है? चलो, फिर यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का की एलिमेंट इनमें से कौन सा है? पहला है स्ट्रक्चरिंग एंड साइन पोस्टिंग, बी है एविडेंस, सी है सिंगल पीस ऑफ वर्क, डी है लेबलिंग ऑफ द एविडेंस, एंड ई इज क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है?
ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो 27 जनवरी के थे, ठीक है। चलो आई थिंक अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है 1, ठीक है। पोर्टफोलियो के की एलिमेंट जो है हमारे स्ट्रक्चरिंग है, एंड साइन पोस्टिंग है, एविडेंस है, लेबलिंग ऑफ द एविडेंस है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है, बट सिंगल पीस ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द राइट आंसर इज 3 वाला क्या है? लर्नर डाइवर्सिटी। अगर शिक्षार्थी विविधता है तो सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण रणनीतियों की आवश्यकता है, ठीक है। रिक्वायर कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग स्ट्रेटजी। अगर शिक्षार्थी बहुत अलग अलग तरीके के हैं तो अगर हमारे क्लासरूम में वेंटिलेशन बहुत खराब है तो हमें क्या करना पड़ेगा? छात्रों, इससे क्या होता है? इससे छात्रों की एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन लेवल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और जो हमारा सी है डिजिटल असामान्यता यानी डिजिटल इनइक्वालिटी, इसमें क्या होता है कि डिजिटल विभाजन को ये और बिगाड़ देगा, वर्स कर देगा। लास्ट है टीचर का जो शिक्षकों का जो नवाचार के प्रति, नई नई चीजों के प्रति जो अनिच्छा है, रिलक्टेंस है, तो इससे क्या होता है कि हमारे शिक्षकों के लिए शिक्षण सुविधाओं के उपयोग में बाधा डालेगा, ठीक है। सो राइट आंसर इज 3। आप इसको एक बार और अच्छे से देखना, समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में थोड़ा बड़ा है। फिर नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड डोज इज द थ्रेशोल्ड डोज इनमें से क्या है? डोज विच इज लेथल टू हाफ ऑफ द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन। सेकेंड है हाइएस्ट डोज एट विच toxic effect occurs. Third is lowest dose at which no toxic effect occurs. And fourth is highest dose at which no toxic effect occurs. नीचे हिंदी में भी लिखा है, आप एक बार देख लो जो जिसमें कंफर्टेबल हो। ओके, सो चलो इसका आंसर क्या है? हमारा आंसर है इसका 4, ठीक है। हाईएस्ट डोज एट विच नो टॉक्सिक इफेक्ट ऑकर, इसको हम थ्रेशोल्ड डोज कहते हैं। उच्चतम खुराक जिस पर कोई विषाक्त प्रभाव नहीं होता उसे थ्रेशोल्ड डोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थ्री रत्न ऑफ जैन एजुकेशन फिलॉसफी विच लीड टू मोक्ष। बताओ त्रिरत्न कौन से जैन फिलॉसफी में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या सेकेंड है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक शील। थर्ड है सम्यक बोध, सम्यक अनुभव, सम्यक तर्क। फोर्थ है सम्यक याम, सम्यक नियम, या सम्यक आसन। आई जस्ट होप इसका आंसर तो आपने 100% सही दिया होगा। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। According to the न्याय, knowledge that is not derived through the instrumentality of other knowledge is called what? ऐसी नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिसके लिए मैं अन्य किसी ज्ञान की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द या अनुपलब्धि। तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही। 11 क्वेश्चंस थे, आप लोग बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।